यूट्यूब चैनल ब्रज के धाम पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आपको एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर लेकर के आया हूं कि इस स्थान पर बहुत कम लोग आते हैं। किसी को इस स्थान के बारे में पता नहीं है और ये स्थान है जो एक प्रसिद्ध गुफा है। एक व्योमासुर दैत्य था, मायासुर का पुत्र, और जो इतना पराक्रमी था कि भगवान श्री कृष्ण भी उसकी माया को नहीं समझ सके। वह भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों का अपहरण करता था और इस गुफा में ला करके छिपा देता था। तो आइए दर्शकों, आज मैं आपको उस गुफा के दर्शन कराता हूं, मेरे साथ आइए आप। तो दर्शकों देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है और उसका जो कंटेंट है वो बहुत ही दुर्गम पहाड़ी पर है। चढ़ने में भी बहुत समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं कितना दुर्गम और विशाल पहाड़ियों में बना हुआ ये क्षेत्र और बहुत ही पावन गुफा है। देखते हैं, आइए देखो कितना गहराई लेते हुए है। क्या है इस पर्वत शिखर की, आप देखिए ध्यान से। हम चल रहे हैं उस पर्वत शिखर की तरफ और जहां उस प्रसिद्ध राक्षस व्योमासुर की जो गुफा है, उस गुफा पर चलते हुए वहां आगे भी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले हम इस पर थोड़ा चढ़ना दुर्गम है और इस दुर्गम चढ़ाई पर चढ़ते हुए आइए मेरे साथ चल रहे हैं व्योमासुर की गुफा की तरफ। तो मैं आपको फाइनली उस स्थान के बहुत नजदीक ले आया हूं जो व्योमासुर राक्षस की गुफा है। आइए मेरे साथ। देखिए यहाँ ये इस पहाड़ी शिखर पर है। ये कामवन प्रसिद्ध क्षेत्र है और इस कामवन में स्थित ये विशाल पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही है। इस पर्वतमाला में ये गुफा है। इस गुफा का जो इतिहास है, इस गुफा का जो रहस्य है वो यह है कि भगवान श्री कृष्ण इस क्षेत्र में गाय चराते थे, कामवन क्षेत्र में। यहीं से कुछ दूरी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और जो महाराष्ट्र क्षेत्र है वो भी यहीं से नजदीक है। उसी क्षेत्र में मैं आपको लेकर के आया हूं। तो देखते हैं वो गुफा किस तरीके से बनी हुई है और कैसे वो दैत्य इस गुफा में भगवान श्री कृष्ण के ग्वालों को लेकर के आता था। तो आइए मेरे साथ चलते हैं उस गुफा की तरफ। वैसे हम गुफा के बहुत नजदीक आ गए हैं। थोड़ा दुर्गम मार्ग है। यहाँ कुछ दर्शक पहले से ही दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और देखिए बहुत ही पवित्र स्थान है। मैं आपको लिए चल रहा हूँ उस गुफा की तरफ। यहाँ से निकलना बहुत कठिन काम दिखाई देता है। यदि यहाँ से थोड़े भी हम स्लिप होते हैं तो फिर आप जानते हैं कि शायद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मेरे साथ। हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं थोड़ा संभल के चलें। आइए धीरे धीरे चलते हुए। यहाँ से देख सकते हैं आप बहुत ही दुर्गम पर्वत शिखर है जिससे निकलना बहुत ही कठिन काम है। आइए देख सकते हैं आप, थोड़ा नीचे यहाँ तक दिखाएं कितना दुर्गम है। देखिए हम उस गुफा के बहुत नजदीक आ गए हैं और उसके दरवाजे पर आप पहुंचे। जो गुफा है उसके दरवाजे पर आ गए हैं। थोड़ा ऊपर दिखाइए। और इस गुफा का ये दरवाजा है, आप देखिए ये गुफा है। इसमें एक व्योमासुर नामक दैत्य रहता था इस गुफा में और उसका कार्य था कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रज क्षेत्र में गाय चराते थे तो वह दैत्य क्या करता था, भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाले थे, उनके सखा थे, उनको यहाँ अपहरण करता था, चोरता था, उनको ग्वालों की चोरी करता था और इस गुफा में ला करके छिपा देता था। और इसके दरवाजे पर बहुत बड़ी विशाल पर्वत की शिला लगा देता था ताकि वो ग्वाले इससे निकल नहीं पाए। देखिए श्रोताओं, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे ग्वाले कम कैसे पड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सोचने पर मजबूर हुए कि क्या कारण है ऐसा। ग्वालों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है और मुझे इसका कुछ पता भी नहीं चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस रहस्य को जानने के लिए उसकी खोजबीन की कि ये क्या रहस्य है। देखिए श्रोताओं, जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि मेरे ग्वालों का अपहरण ये राक्षस कर रहा है, ये दैत्य कर रहा है और इस गुफा में ला करके छिपा देता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य का वध किया, उसको समाप्त किया, मारा
और जो उनके ग्वाले थे इस गुफा में बंद, यहाँ इस गुफा के दरवाजे पर जो पर्वत शिला थी उसको हटाया और उन ग्वालों को यहाँ से निकाला, उनको मुक्त कराया। और देखिए यहाँ एक प्रसिद्ध महाराज जी हैं और मैं आपकी उनसे भी बातें कराऊंगा। तो आइए मेरे साथ पहले इस गुफा की विशालता देखते हैं, आइए। तो दर्शकों ये गुफा देखिए आप, पहले इसकी गहराई, इसकी विशालता और इसकी बनावट देखिए, कितनी रहस्यमय तरीके से बनी हुई ये गुफा। और इसमें प्रसिद्ध दैत्य व्योमासुर यहाँ आकर के भगवान श्री कृष्ण के ग्वालों को बंद कर देता था इस गुफा में। आप देखिए किस तरीके से इसको काट छांट करके बनाया गया, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित ये गुफा आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी। इसकी छत देखिए आप ऊपर से, क्या शानदार और भव्य तरीका से बनी हुई इसकी छत। और इस गुफा के बारे में हम आपको यहाँ के जो प्रसिद्ध जानकार हैं, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन प्रसिद्ध साधु महात्मा से इसका वर्णन सुनवाते हैं। और आइए मैं आपको उन महात्मा जी के पास लिए चलता हूँ। बाबा प्रणाम। जी राधे राधे। प्रभु जी ये बताएं आप कि ये गुफा है यहाँ प्रसिद्ध क्षेत्र कामवन में, इस गुफा के बारे में हमें कुछ जानकारी दें, हमारे श्रोताओं को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हमने जो सुना है उसके बारे में हमने बता दिया, लेकिन प्रभु आपको बहुत अधिक ज्ञान होगा इसका, आप बताने का कष्ट करें। जय श्री राधे राधे राधे। यह गुफा व्योमासुर की गुफा है। व्योमासुर मायासुर का पुत्र था, मैदानव का पुत्र था। जब कंस दिग्विजय के लिए निकला था उस समय व्योमासुर को और सभी जितने प्रलंबासुर है और बकासुर है, अघासुर है, जो जो उसके रास्ते में आते गए उनको परास्त करता गया। कंस की एक शर्त थी, जो मुझे परास्त कर देगा मैं उसका दास बन जाऊंगा और मैं उसको परास्त कर दूंगा, वो मेरा दास बन जाएगा। इस तरीके से चलते चलते व्योमासुर का क्षेत्र आया और व्योमासुर से युद्ध के लिए ऐलान किया और जो शर्त थी कि मुझे परास्त कर देगा तो मैं उसका दास बन जाऊंगा और मैं उसे कर दूंगा, वो मेरा दास बन जाएगा। कंस बड़ा महापराक्रमी था। कंस ने व्योमासुर को परास्त कर दिया और कंस का वो दास हो गया। कंस व्योमासुर आदि सभी को लेकर ब्रज में आया और यहाँ आकर उसके दासत्व में सभी ये दैत्य रहने लगे और ब्रज में जगह जगह उसको स्थान दिया। जैसे धेनुकासुर को तालवन में और व्योमासुर को इस क्षेत्र में दिया था। ये जो पहाड़ी दिख रहे हैं ये भगवान कामवन नाम से प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र कामवन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये पहाड़ी क्षेत्र है और ब्रज प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर उसका क्षेत्र था। जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण को और उनके ग्वाल वालों को नष्ट करने का आदेश दिया तो वह गया दैत्य का रूप धारण करके, दैत्य तो था ही, रूप क्या धारण किया, ग्वाल वाल का रूप धारण किया उसने। तो वहां पर गया, उस समय ग्वाल वाल गाय चरा रहे थे और खेल खेल रहे थे चोर सिपाही का। जो ग्वाल वाल भेड़ बनते थे तो वो दैत्य ग्वाल वाल का रूप धारण करके चोर बनकर और उन ग्वाल वालों को लाता था, भेड़ के रूप में लाता था। ग्वाल वाल वैसे भेड़ बने हुए थे, रूप में भेड़ नहीं थे, खेल था उनका। तो उनको लाता था, लाकर यहाँ बंद कर देता था और गेट से बड़ा पत्थर लगा देता था। भगवान हमने ये सुना है कि जो व्योमासुर है वो इतना विशाल शरीर वाला था कि देखिए वहां नीचे से ही इस गुफा में उनको बंद कर देता था और बहुत बड़ी पर्वत शिला इस गुफा के दरवाजे पर लगा देता था। ऐसा है, ये तो गुफा खाली, ये तो उसका गेट मानिए, छोटा सा एक सुराख मानिए। वास्तव में हैवी गुफा और जो बड़ी गुफा है अंदर तक, पहाड़ के अंदर तक है, जो वहां कोई नहीं जा सकता, देख नहीं सकता। वो मायावी था, माया से वो छोटी को बड़ी, बड़ी को छोटी कर देता था। उस माया के कारण कोई नहीं जान सकता। इसीलिए तो कहा है कि उसको मायासुर का पुत्र था। वो माया से छोटा रूप धारण कर लेता था, बड़ा रूप धारण कर लेता। अच्छा, इस गुफा को वो बड़ा और छोटा इस करके और उनको यहाँ कैद कर लेता था। तो क्या है कि ये तो ये गेट है, गुफा तो अंदर पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी है, विशाल है, जिसको कोई अंदर जा नहीं सकता, देख नहीं सकता। छोटा सा दरवाजा है। अच्छा, ये जो दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप उस गुफा का दरवाजा है और इस विशाल पहाड़ी में जितना ये पर्वत शिखर है इसके अंदर तक गुफा मौजूद है। अंदर तक गुफा है, ऊपर चढ़ेंगे हम और ऊपर से दिखाएंगे कि गुफा यहाँ तक आती है। उसका नमूना ऊपर भी है। तो वो लाता था, यहाँ बंद कर देता था और गेट से सिला लगा देता था। तो इस जगह से पता चलते चलते वन की तो सभी ग्वाल वालों को ले गया। अब कोई नहीं रहा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पूरी जानकारी करके और उसके कुकर्मों को समझ गए। और एक बार जब लेने के लिए आया ग्वाल वालों के लिए
तो भगवान श्री कृष्ण से पकड़कर बहुत जोर से पछाड़ा और उसका प्राणांत कर दिया, मार दिया और उसकी दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई। एक समय तो भगवान दिव्य ज्योति, तो क्या व्योमासुर कोई राजा था या कोई तपस्वी था या कोई किसी पूर्व जन्म में श्राप के कारण वो राक्षस बना? हाँ, आप सही पूछ रहे हैं कि ये बात तो कही सही कही है कि संतों के श्राप से जल्दी भगवान मिलते हैं और कृपा से तो बहुत देर में मिलेंगे मानिए। संतों का सब कुछ ही कृपा है और आशीर्वाद। यदि संत क्रोध भी करें तो वो भी एक आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद से ज्यादा है। और यदि संत श्राप दें तो भी एक आशीर्वाद होता है। तो भगवान इस कथा को थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करें, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी, जी। तो यहाँ पर मैं उसी व्योमासुर की पिछले जन्म की पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूँ। तो जो व्योमासुर था, पिछले जन्म में भीमरथ नाम का राजा था और अपनी वृद्धावस्था में राजपाट छोड़कर पुत्रों को राजा बनाकर तपस्या करने के लिए जंगल में गया। तपस्या करते तपस्या पूरी हो गई, थोड़ी-सी रही। अंत में एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ होकर निकले और वहाँ पर आए, वह बैठा रहा। उन्होंने पुलस्त्य जी का राजा ने पुलस्त्य जी का स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, न खड़ा हुआ, न प्रणाम किया। पुलस्त्य जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया, जा मूर्ख, आज के बाद तू दैत्य हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। अब वो रोने लगा, राजा महाराज मर जाऊंगा, कृपा करो, क्षमा 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 क्षमा। रोने लगा, मैं दैत्य बनकर नरक में जाऊंगा, कृपा करो कृपा। संत बड़े परमार्थी, संत बड़े करुणा सागर होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। ज्यादा पैर पकड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। संत हृदय नवनीत समाना, संत तो फिर करुणा के सागर होते हैं, पिघल गए। फिर बोले, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, दैत्य तो होगा जरूर, लेकिन ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा। जा ग्वाल वालों के साथ जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोचारण करेंगे, तुम उनके ग्वाल वालों का अपहरण करोगे, इस कारण से तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे करके क्षमा मांग ली और वही राजा भीमरथ आकर के व्योमासुर दैत्य बने, और एक युग के फिर वो सतयुग की बात रही होगी और उसका उद्धार द्वापर युग में हुआ था। त्रेता निकल गया, द्वापर के अंत में उसका उद्धार हुआ और वो यहीं उसका आवास था, यहीं रहता था इन पहाड़ों में, और बड़ा भयंकर था और बड़ा ऊताताई था। लेकिन रहने वाला कहीं जो दैत्य हुआ बाहर का था, उसको तो कंस लाया था परास्त करके। कंस जब वो दिग्विजय के लिए निकला तो उस दैत्य को जीत करके लाया था, पराजित करके। जितने भी योद्धा थे उनको कंस दासत्व के, जैसे पूतना हुई, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, केसी और भी जितने भी हैं, बहुत से नाम नहीं आ रहे हैं, बहुत से जितने भी कंस, जितने भी राक्षस थे या जो भगवान कृष्ण के विरोधी थे और जिसने लड़ाई लड़ी थी, कंस के सहयोगी थे, सबको दिग्विजय के समय पर दास बनाकर युद्ध लड़के लाया था। तो ये भगवान कृष्ण की ही लीला का एक भाग रहा होगा कि भगवान कृष्ण उनको कहाँ खोजते, सब एक स्थान पर आकर के इकट्ठे हो गए। ये बात भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा था। वास्तव में ये हरिवंश पुराण में आया है। क्या कहा है कि जब जब जरासंध आता था युद्ध के समय पर और बलराम जी उससे युद्ध लड़ते थे, कि बलराम जी गदा युद्ध में पराक्रमी थे, ऐसा ही जरासंध था। जब भयंकर थे दोनों ही, धर्म के उस गदा युद्ध के धुरंधर थे। जब गदा युद्ध होता था उस समय बलराम जी लड़ते लड़ते और जरासंध को मारते थे तो मर नहीं पाता था, और अंत में फिर हलमूसल का आह्वान करते थे तो मारने लगते, तो आकाशवाणी होती थी, बलराम आप सर्व समर्थ हैं लेकिन आप इससे न मारें। तो फिर उसी के बाद में भगवान श्री कृष्ण बोले, बलराम इसे छोड़ दो, क्योंकि हमारा काम और सरल हो जाएगा, हम धरती का भार हरण करने के लिए आए हैं, ये हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राक्षसों को खोजना नहीं पड़ेगा, और ये जरासंध अपने आप ही राक्षसों की सेना लेकर के यहाँ हमारे पास मरने के लिए ले आएगा। धरती के जितने भी योद्धा हैं, राक्षस है, सबको इकट्ठा करेगा और बड़ी सेना बनाएगा और जिन कितने अच्छी बड़ी सेना का लाएगा और हमारे पास लाएगा, हम प्राणांत करते रहेंगे, ये आता रहेगा, हम प्राणांत करते रहेंगे, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करती। यही सबसे पहले हमारे युद्ध का प्रथम अतिथि है। तो देखिए श्रोताओ, बाबा ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गुफा के बारे में बताया, और इस गुफा का जो मालिक था उसके बारे में बताया, व्योमासुर दैत्य, जिसको कंस जीत करके लाया था और इस गुफा में रहता था वो, यहाँ उसका निवास स्थान था।
ये गुफा बहुत अंदर तक इस पूरी पहाड़ी में बनी हुई है। इसका जो दरवाजा है वो यहाँ है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हम नहीं जा सकते। और आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत गहराई में है। उस गुफा में वो व्योमासुर रहता था। हम इसके दरवाजे पर आए हुए हैं। और आगे व्योमासुर की गुफा कहाँ-कहाँ तक है, कैसे-कैसे विचरण करता था, थोड़ा-सा उसके चिन्ह व्योमासुर की गुफा के ऊपर भी हैं, जो आपको दिखाएँगे, और नीचे भी थोड़ा-सा उसका चिन्ह है कि ये भी गुफा यहाँ तक है, तो उसको भी दिखाने के लिए हम आपको चल रहे हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। देखिए, यदि ये वीडियो लंबा नहीं हुआ अधिक, तो हम आपको इस व्योमासुर की गुफा के जो अवशेष हैं, ऊपर इस पर्वत के चोटी पर हैं, कुछ नीचे भी हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में उसको हम आपको अवश्य दिखाएंगे। तो चलिए श्रोताओं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको आज इस व्योमासुर की गुफा का दर्शन कराया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो देखिए श्रोताओं, आप इस वीडियो के बारे में हमें बता सकते हैं। हमें आपके कमेंटों का इंतजार रहता है। आप कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो अच्छा था या बुरा था। जैसा भी आपको लगा हो, तो कृपया वीडियो के अंत में, जैसे आप देखेंगे वीडियो को पूरा, तो आप हमें ये जरूर बताया करें कि ये तीर्थ या ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा या बुरा लगा। तो इसके लिए हम आपके कमेंटों को रिप्लाई भी करेंगे और वीडियो में सुधार करेंगे आगे। अब ये वीडियो मैं इस गुफा को एक बार फिर दोबारा दिखाते हुए यहीं विराम देता हूं, और अगले वीडियो में जो बहुत ही रहस्यमय होगा, फिर हम मिलेंगे आपके लिए अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।